नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज फिर से फाइल एक्सप्लोरर यानी कि विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में नेविगेशन पैन को छिपाना और लाना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में नेविगेशन पैन के सभी फोल्डर को दिखाना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में प्रीव्यू पैन को इनेबल और डिसेबल करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में डिटेल पैन्स को इनेबल और डिसेबल करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में स्टेटस बार को छिपाना और लाना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में बैक, फॉरवर्ड और अप बटन का यूज़ करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में एड्रेस बार का यूज़ करना। तो चलिए अब हम इन सबको सीख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया है। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया है। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने व्यू में यहाँ पे लेआउट, करंट व्यू और शो हाइट के बारे में बताया था। आज हम लोग पेन्स ग्रुप की बात करेंगे। साथ ही आप इस वीडियो पे बने रहिए, आपको एक बोनस टिप भी मिलेगी। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेविगेशन पैन को हाइड और शो करने के बारे में जानते हैं। तो नेविगेशन पैन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नेविगेशन पैन है। आप यहाँ से चाहे तो हाइड कर पाएंगे और फिर से चाहे तो यहाँ पे शो कर पाएंगे। नेविगेशन पैन से हम किसी फोल्डर पे जल्दी से जा सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसको क्लब्स कर दें तो नेविगेशन पैन में 4 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, क्विक एक्सेस, ऑन ड्राइव, दिस पीसी और नेटवर्क। आप चाहे तो यहाँ पे ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही नेविगेशन पैन में जाते हैं, यहाँ पे शो लाइब्रेरीज करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज के ऑप्शन भी दिखाई देंगे। जहाँ से आप लाइब्रेरीज में अगर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर और वीडियो फोल्डर में आप जल्दी से जा पाएंगे। तो इस तरह से एक्सपेंड वगैरह भी आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शो ऑल फोल्डर्स मिलते हैं। अगर आप यह करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने फोल्डर है सारे फोल्डर्स नजर आएंगे और फिर जिस फोल्डर पे जाना है उस पे आप आसानी से जा पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, एक्सपेंड टू ओपन फोल्डर। अगर आप इस पे जैसे ही करते हैं तो आप जिस फोल्डर में रहेंगे वो फोल्डर ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाएगी। जैसे कि चलिए अभी हम यहाँ पे पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पे डेली पिक में जाते हैं तो देख पा रहे हैं कि ये फोल्डर जैसे ही हमने इसमें आए तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जा रही है। तो ये एक्सपेंड आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं जिस लोकेशन में आप जाएंगे। चलिए मैं दूसरा लोकेशन भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आता हूँ और यहाँ पे एडोब पे जाता हूँ तो देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक ये एक्सपेंड हो जा रही है डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर। तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर पाएंगे, या तो आप खुद से भी एक्सपेंड कर पाएंगे और ऑटोमेटिक एक्सपेंड चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक्सपेंड टू ओपन फोल्डर पे आप टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाएगी। और अगर इस पे अनटिक कर देंगे तो ये फिर एक्सपेंड नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू पेन्स और डिटेल पेन्स के बारे में जानते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पर प्रीव्यू पेन पे क्लिक करके इनेबल कर लूंगा। तो आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं, राइट साइड जहाँ पे आपको फोल्डर या फाइल नजर आती है तो ये प्रीव्यू पेन इधर नजर आ रही है। आप जैसे ही कोई फाइल पे क्लिक करते हैं तो चलिए मैं अभी कोई जैसे ये PNG फाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देख पा रहे हैं उसका प्रीव्यू यहाँ नजर आ रही है। प्रीव्यू पेन में आप जैसे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसका प्रीव्यू नजर आएगी। तो इस तरह से कोई भी आप फाइल का प्रीव्यू तुरंत ही देख पाएंगे, क्विक जल्दी से देख पाएंगे। और आप प्रीव्यू पेन को नहीं चाहते तो आप इसे डिसेबल कर देंगे वापस क्लिक करके। तो इस तरह से आप प्रीव्यू पेन को इनेबल और डिसेबल कर पाएंगे। यहाँ पे डिटेल पेन मिल जाती है। अगर आप डिटेल पेन जैसे ही लाते हैं तो आप उस फाइल से संबंधित डिटेल नजर आएंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं वो फाइल का डिटेल यहाँ पे बता रही है। तो ये डिटेल पेन भी आप ला सकते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में। और अगर आप यहाँ पे आते हैं इस तरह से, यहाँ पे दोनों तरफ एरो दिखाई दे तो आप इस तरह से अपने प्रीव्यू पेन या डिटेल पेन को बड़ा भी कर पाएंगे और वापस छोटा भी कर पाएंगे। इसी तरह आप नेविगेशन पेन में भी कर पाएंगे। नेविगेशन पेन में भी आप इस तरह से बड़ा और छोटा वापस कर पाएंगे। अपने नेविगेशन पेन को और प्रीव्यू पेन दोनों को आप इस तरह से बड़ा और छोटा कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे जैसे ही इसे फिर से क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल पेन फिर से नजर नहीं आएगी। आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू पेन चाहिए तो Alt P दबाएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू पेन का शॉर्टकट है। और अगर आपको डिटेल पेन चाहिए तो Alt Shift P दबाना होगा तो डिटेल पेन का शॉर्टकट यहाँ पे है। ये दोनों आप शॉर्टकट तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम नीचे स्टेटस बार देख पा रहे हैं। स्टेटस बार को हाइड कैसे करते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। आखिरी में यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या ऑप्शन में जाके चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से भी आप जा पाएंगे। या फिर आप फाइल
और यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑप्शंस। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर ऑप्शंस नजर आएंगे। फोल्डर ऑप्शन में आपको व्यू टैब मिलती है, यहाँ पे व्यू टैब में आना है और आपको यहाँ पे स्टेटस बार सर्च करना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे शो स्टेटस बार, ये अनटिक जैसे कर देंगे यहाँ पे और अप्लाई या ओके करते हैं तो आपको स्टेटस बार नीचे नजर नहीं आएगी आपके विंडो एक्सप्लोरर में। और फिर से अगर चाहते हैं तो उसे फिर से टिक कर देंगे और अप्लाई या ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिर से आ जाएगी स्टेटस बार। तो इस तरह से हम स्टेटस बार को भी हाइड और शो कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे बैक, फॉरवर्ड और अप बटन का काम जान लेते हैं। जैसे अभी हम लोग डॉक्यूमेंट फोल्डर में हैं, अब यहाँ पे अगर आते हैं म्यूजिक में, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पिक्चर फोल्डर में। तो अब हम लोग अगर बैक करेंगे तो पहले आएंगे हम लोग यहाँ पे म्यूजिक में, फिर से बैक करेंगे तो हम लोग फिर से आएंगे डॉक्यूमेंट में। इस तरह से बैक बटन यानी कि आप जहाँ पे गए थे उससे पीछे आ सकते हैं। और फॉरवर्ड में फिर उसी जगह पे जाएंगे, जैसे कि अभी हम लोग म्यूजिक में जा पाएंगे और फिर से फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे फिर से हम लोग पिक्चर पे जा पाएंगे। इस तरह से आप जहाँ पे आए थे वहाँ पे फिर वापस चल जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट लोकेशन भी दिखाई देगी, यानी कि अभी कहाँ पे आपने बैक किया हुआ है और कहाँ पे फॉरवर्ड किया हुआ। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो ये तुरंत ही क्लिक कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं। और आप यहाँ पे फिर से रिसेंट लोकेशन में देख सकते हैं कि अभी आप डॉक्यूमेंट में हैं, फॉरवर्ड करेंगे तो मैजिक और पिक्चर में फिर जाएंगे और बैकवर्ड करेंगे तो आप यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे। तो इस तरह से आप रिसेंट लोकेशन भी देख पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अप एरो यूज करते हैं, यानी कि अप बटन ये है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट से दिस पीसी में आ जाएंगे। चलिए हम लोग अप का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देख पा रहे हैं दिस पीसी में आ चुके हैं। एक बार और अगर लेवल अप करेंगे ये तो ये डेस्कटॉप में आ जाएंगे। तो आप यहाँ से नेविगेशन पेन से जान सकते हैं कि कौन सा लेवल आपका है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं तो सबसे ऊपर वाला लेवल ये डेस्कटॉप है। और यहाँ पे अभी हम आते हैं, ये देखिए एडोब फोल्डर में आ गए हैं। अगर एक लेवल अप करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में आएंगे, इससे एक लेवल अप करेंगे तो दिस पीसी में, इससे एक लेवल अप करेंगे तो डेस्कटॉप में। ये आप यहाँ से भी देख पाओगे एडोब के बाद डॉक्यूमेंट दिस पीसी। ठीक है, आप यहाँ से एड्रेस बार से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट या फिर दिस पीसी में जाना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आ जा पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बैक, फॉरवर्ड और अप का शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको शॉर्टकट यूज करना है तो अल्ट के साथ लेफ्ट एरो यूज करें तो ये बैक बटन के लिए शॉर्टकट है, आप बैक का यूज कर पाएंगे शॉर्टकट तरीके से। और अगर फॉरवर्ड करना है तो अल्ट के साथ राइट एरो यूज करेंगे तो ये आप इस तरह से फॉरवर्ड कर पाएंगे। और अगर आपको एक लेवल अप करना है तो अल्ट के साथ अप एरो यूज करेंगे तो ये एक लेवल इस तरह से अप करके यूज कर पाएंगे। तो ये रहा आपका यहाँ पे शॉर्टकट तरीका। आप इस पे माउस रखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्ट लेफ्ट एरो और अल्ट राइट एरो। इस तरह से आपको अप के लिए अल्ट अप एरो भी नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई काम को करने के लिए। अब आइए एड्रेस बार के बारे में जान लेते हैं। एड्रेस बार से हम कोई भी लोकेशन पे तुरंत ही जा पाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ से भी आप क्लिक करके जा पाएंगे। जैसे कि अभी हमको जाना है यहाँ पे लाइब्रेरीज में, ये देखिए लाइब्रेरीज में आ चुके हैं। अगर हमको सी ड्राइव में जाना है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे सी ड्राइव में जाने के लिए क्लिक करके हम यहाँ पे सी और यहाँ पे कॉलन टाइप करेंगे और इंटर जैसे करेंगे तो देख पा रहे हैं सी ड्राइव में आ चुके हैं। और यहाँ से भी आप कोई भी लोकेशन पे जा पाएंगे। देख पा रहे हैं एरो पे जैसे ही क्लिक किए तो इस तरह से आप कोई भी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये रहा। तो एड्रेस बार से भी आप कहीं पे भी आसानी से पहुंच जा पाओगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बोनस टिप्स के बारे में, यानी कि हमने जो शुरुआत में बोला था वो बोनस टिप्स अब हम लोग जान लेते हैं। तो बोनस टिप यहाँ पे ये है कि अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर को देख पा रहे हैं कि ये विंडो 10 की तरह दिखाई दे रही है, आप चाहते हैं कि विंडो 10 में ये विंडो 7 का विंडोज एक्सप्लोरर हमको दिखाई दे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है F11। जैसे ही दबाते हैं तो ये देख पा रहे हैं विंडोज एक्सप्लोरर फुल स्क्रीन में हो चुकी है और ये बिल्कुल विंडोज 7 में जैसे दिखाई देती है विंडोज एक्सप्लोरर वैसा ही हमको यहाँ पे नजर आ रही है। देख पा रहे हैं आप ऑर्गेनाइज यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट चेंज करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, यहाँ से आप लेआउट चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आप इस स्लाइडर पे क्लिक करके भी लेआउट चेंज कर पाएंगे इस जगह पे, ये देख पा रहे हैं इस तरह से। फाइल एक्सप्लोरर में आप यहाँ पे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो ये आप देख पा रहे हैं शो होगी एड्रेस बार और यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल लगभग विंडोज 7 की तरह आपको दिखाई दे रही है। F11 फिर से दबाएंगे तो ये नॉर्मल
मोड में हो जाएगी, पहले जैसा था वैसे ही। तो ये अगर आपको विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का बोनस टिप्स आपको पहले से पता था तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं पता था तो आपको यह ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें यह भी कमेंट करके बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर हमारा यह ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आपको ट्यूटोरियल यानी कि डिटेल ट्यूटोरियल यहाँ पे मिलेंगे हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो धन्यवाद।